Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we have completed the all previous part of this chapter, chapter 5 prime time. Now let's start the next part and it will be the last part I think of this chapter of your new math book Ganita Prakash for class 6 NCERT, okay? देन बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और अगर बच्चों आप मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैं आपको पेज नंबर 122 तक करवा चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये हम एक बहुत ही छोटे मेथड से पता कर लेते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए डिविजिबिलिटी बाई 10 का पता करना है, ठीक है। तो अगर किसी भी डिजिट के एंड में 0 होता है, ठीक है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 10 आर दोज दैट एंड विथ 0। किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। इसी तरीके से आपका डिविजिबिलिटी बाई 5 है, अगर किसी भी नंबर के एंड में लास्ट डिजिट उसकी 5 या फिर 0 होती है, ठीक है, तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होता है। जैसे कि 65 हो गया, 70 हो गया, 95 हो गया, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 है या 0 है तो वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में है डिविजिबिलिटी बाई 2। बच्चों 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, अगर आपकी लास्ट डिजिट इवन नंबर है। इवन नंबर तो आप जानते ही हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट आपकी इवन नंबर है तो वो आपका 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाई 4। अब 4 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। अगर हमारी लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है। मान लीजिए आपका लास्ट की 2 डिजिट जैसे 32 है, 32 आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अभी आप इसके आगे कुछ भी लगा लीजिए, 4 1 6 कितनी भी बड़ी डिजिट कर लीजिए आप, अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी 4 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। डजेंट मैटर कि आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, 6 5 कितना भी बड़ा नंबर कर लीजिए, बस लास्ट की 2 डिजिट देखनी है आपको, इसमें वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। अभी हमें करना है डिविजिबिलिटी बाई 8। अभी 8 के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा है, 8 के लिए हम करते हैं अगर लास्ट की हमारी 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। इफ़ द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अगर जैसे कि देख लीजिए आपका लास्ट की 3 डिजिट हमने लिख ली, ठीक है, 484, ये 8 6 48 नहीं 488, ये हमारी लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है। अगर ये हमारी तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल है तो आप कितना भी बड़ा नंबर कर लीजिए, 6 4 5 कितना भी बड़ा कर लीजिए, हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर हमारी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप डिवाइड करके देख सकते हैं या फिर आप लास्ट की 10 डिजिट का डिवाइड कीजिए। 8 का करना है तो लास्ट की 3 डिजिट का डिवाइड करके देख लीजिए आप, गॉट इट। फिर आपका ये आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी क्या है, एक सेकेंड, ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2024 इज अ लीप ईयर एज फेब्रवरी हैज 29 डेज। 2024 आपका लीप ईयर है। लीप ईयर क्यों है बच्चों, जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में, वो आपका लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर अकर्स द ईयर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। लीप ईयर में हमेशा 4 से मल्टीपल होता है, जैसे कि 2024 आपका लीप ईयर है क्योंकि ये 2024 जो है वो आपका 4 से मल्टीपल है। इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखिए, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं हम 4 से मल्टीपल करने के लिए, तो ये 4 6 24, ये डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। अभी आप बताइए एक्सेप्ट फॉर दोज, ये फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर वर लीप ईयर्स। अगर आप जिस ईयर में बॉर्न हुए हैं उसके आगे का कौन कौन सी ईयर लीप ईयर है। अभी जैसे मान लीजिए आप 2011 में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। अगर आप 2011 में बॉर्न हुए हैं तो लीप ईयर उसका 2011 के बाद में कौन सा होगा, 2012, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। और लीप ईयर हमेशा 4 ईयर्स के गैप पे आता है। 2012 के बाद में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2016। 2016 के बाद में 4 प्लस करेंगे 2020। 2020 के बाद में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2024, ठीक है। समझे यहाँ तक का, यानी कि लीप ईयर
आपका 4 ईयर्स के गैप पे आता है और इसमें लास्ट की 4 से डिविजिबल होता है लीप ईयर हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये 4 आपके 2024 जो अब चल रहा है यहाँ तक के आपके 4 ईयर हो जाएंगे, ठीक है, 4 ईयर। फिर है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 4 एंड ऑल्सो पैलिंड्रोम, ठीक है। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि आपका पैलिंड्रोम भी हो। पैलिंड्रोम जानते हैं बच्चों, जैसे कि 1 2 2 1, इधर से 1 2, इधर से 1 2, दोनों साइड से सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 2 1 2, ऐसे नहीं बच्चों, 1 2 1 2 इक्वल लगे, ठीक है। ये आपका कहलाता है पैलिंड्रोम नंबर। अभी हमें बताना है फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अभी बच्चों देख लीजिए आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जैसे क्या होता है, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। लार्जेस्ट आपका 4 डिजिट नंबर, ओके। लार्जेस्ट आपका 4 डिजिट नंबर जैसे हमारा क्या होता है 9999 होता है, ठीक है। अभी हमें क्या बताना है जो हमारा पैलिंड्रोम है और जो क्या है हमारा, क्या लिखा है इसमें 4 डिजिट डिविजिबल बाई 4, जो बच्चों आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये हमारा लास्ट की डिजिट हमारी 99 है तो 4 से डिविजिबल तो नहीं है। 4 से डिविजिबल कौन सी होती है, जो लास्ट की 2 डिजिट हम देखते हैं जो 4 से डिविजिबल हो और हमारा पैलिंड्रोम भी नंबर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे आपका 9999 है, अभी आपको लार्जेस्ट लेना है तो लास्ट की डिजिट हमें 4 से डिविजिबल करनी है तो 8 करनी है, ठीक है, 8 करनी है ना बच्चों। अब हमने लास्ट की डिजिट, ये हमारी लास्ट की डिजिट है जो हमने 8 करी है, क्योंकि लार्जेस्ट जो डिजिट होती है 4 से डिविजिबल होती है वो 8 होती है, सिंगल वाली बात कर रही हूँ, ठीक है। सिंगल यूनिट उसकी क्या होगी 8, क्योंकि 9 होगी इससे बड़ी, 9 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 8 है तो अगर हम ये देखिए सब में 8 कर लें तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये आपका देखिए 8 8, ये 2 डिजिट है आपकी, ये दोनों ही 4 से डिविजिबल है। अभी जब हमने 8 8 किया है तो हमें लार्जेस्ट लेनी है बच्चों, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये हम 8 8 की जगह अभी हम अगर हमारी लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं बच्चों, तो हम शुरू की डिजिट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमें पैलिंड्रोम चाहिए तो पैलिंड्रोम हमारा इधर से और इधर से दोनों साइड से सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 8 8 8 8 है, इधर से भी सेम है इधर से भी सेम है, तो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 8 8 8 8, जो कि हमारा किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4। गॉट इट। अभी हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि हमारा 4 से डिविजिबल हो। अभी देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका पैलिंड्रोम में क्या होता है 1 0 0 1 होता है, ठीक है। अभी आप क्या देखेंगे 1 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लास्ट का नंबर जो लेंगे छोटा जो हमारा 4 से डिविजिबल हो। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, तो लास्ट का हमारा 1 के बाद में छोटा नंबर, 1 से बाद में बड़ा नंबर कौन सा होता है, 1 तो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट तो डिविजिबल नहीं है ना बच्चों 4 से, तो हम 2 लेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लेंगे जो हमारा 4 से डिविजिबल हो, तो बच्चों ऑब्वियसली 1। अभी देखिए ये सबसे छोटा नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है, सिंगल 2 डिजिट नंबर जो आपका 4 से डिविजिबल है, 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अभी यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ओके। अभी बच्चों मैंने इसका फिगर इट आउट का ये मैंने बी क्वेश्चन नहीं करवाया है शायद, देखिए इसमें लिखा है फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099, ठीक है। तो हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, 2024 से 2099 तक कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ, 2024 से लेके हमें 2099 तक के लीप ईयर बताने हैं। तो लीप ईयर बच्चों मैंने क्या बताया था 4 ईयर्स के गैप पे आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2099 में से 2024 माइनस करके हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और +1 करेंगे। अभी +1 क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारा आया 74, इसमें हमने 1 प्लस किया ये 70, ठीक है। तो नहीं सॉरी, इन दोनों को माइनस किया तो हमारा आया 75, तो इसमें हमने 1 प्लस किया तो आया 76/4, 76/4 हो गया हमारा 19 लीप ईयर। अभी आप सोचेंगे कि मैंने इसमें 1 प्लस क्यों किया है, क्योंकि बच्चों हमें 2024 से 2099 तक के निकालने। मान लो कि आपसे मैंने बोला 5 से 9 तक के कितने नंबर हैं, तो अब देखिए आप काउंट कर दिए 5 6 7 8 9, कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 नंबर हुए ना बच्चों।
और अगर हम 9 में से 5 माइनस करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 में हमने कितना प्लस किया, 1 प्लस किया, तभी तो हमारे 5 नंबर आएंगे। तो इसी तरीके से इन दोनों में से माइनस करके हम 1 प्लस करेंगे, ताकि इन दोनों के बीच के नंबर 2024 से लेकर 99 हमें सब काउंट करना है, वो आ जाए। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में आपका है ये थर्ड क्वेश्चन है, आपका बताना है कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा आपका ऑलवेज ट्रू होता है, कौन सा सम टाइम ट्रू, कौन सा नेवर ट्रू। अभी जैसे है सम ऑफ टू इवन नंबर गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये बच्चों आपका सम टाइम ट्रू होता है। जैसे कि आप कोई भी टू इवन नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया 4, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 6, ये दोनों इवन नंबर है, इसका प्लस करके आया 6, ये 4 से मल्टीपल है, नहीं है। इसके अलावा हमने ले लिया एक इवन नंबर 4, एक हमने ले लिया 8, 12 4 से मल्टीपल है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सम टाइम ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ टू ऑड नंबर गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4, किन्हीं भी दो ऑड नंबर का सम जो है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 देता है। तो ये देखिएगा आप, टू ऑड नंबर ले लीजिए आप, क्या क्या लेंगे आप, जैसे कि ऑड नंबर आपका 1 हो गया और 3 हो गया, 4 आ गया, तो ये तो सही है। अभी कुछ और लेके देखिए आप, जैसे मैंने अब ले लिया 3 ले लिया ऑड नंबर, और 7 ले लिया, 3 और 7 को प्लस करके क्या आएगा, 10 आएगा। अब 10 तो बच्चों 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी क्या आपका क्या हो जाएगा, सम टाइम ट्रू। ठीक है, इतना हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10 5 2। एक नंबर ले लीजिए, इसको पहले 10 से डिवाइड कीजिए, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, फिर आप बताइए कि इसमें रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हाँ, ये जैसे आपने, चलिए थोड़ा बड़ा 5 7 2 ले लिया, इसको हमने 10 से डिवाइड किया पहले, 10 5 ज़ा 50, 10 7 ज़ा 70, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 2 बचा। फिर इसको हमने इसी नंबर को हमें किससे करना है, 5 से करना है, 5 से डिवाइड किया हमने, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। फिर हमने किससे किया, 2 से डिवाइड किया, इसी नंबर को, एक एक नंबर को आपको तीनों से डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, तो एक एक नंबर को आपको 10 से 5 से और 2 से डिवाइड करके देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड 1 4 5 6 0 इज डिविजिबल बाई 2 4 5 8 एंड 10। गुना चेक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ इतना बाई 2 ऑफ दिस नंबर एंड डिक्लेयर। गुना ने क्या किया, टीचर ने उसको एक नंबर दिया, ठीक है, 1 4 5 6 0, और फिर टीचर ने कहा कि देखो क्या ये सारे नंबर से डिविजिबल है, 2 से 4 से 5 से 8 से और 10 से। गुना ने सिर्फ क्या किया, दो नंबर से उसे डिवाइड करके देख लिया और फिर उसने रिजल्ट बता दिया, यस सबसे डिविजिबल है। तो अब हम किन दो नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें बाकी नंबर से डिवाइड नहीं करना पड़े। तो बच्चों देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, आपकी इवन नंबर होनी चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपकी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो अगर हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करें, तो बच्चों अगर कोई भी नंबर 8 से डिवाइड है तो वो 2 से और 4 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 2 और 4 का मल्टीपल 8 होता है। ठीक है, और अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल 10 होता है। तो इसने क्या किया, 8 से और 10 से डिवाइड करके डिक्लेयर कर देगी कि इसका जो रिजल्ट है वो सही है, मतलब ये सारे नंबर से डिविजिबल है। आप इसका आंसर ले सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, 8 and 10 these are two numbers, because if the number is divided by 8 it is also divisible by 2 and 4, because 2 and 4, 8 is the multiple of 2 and 4. ठीक है, if the number is divisible by 10 then it is divided by 5, because 10 is the multiple of 5. ठीक है, अब which of the following number are divisible by all of 2 4 5 8 and 10। अभी इसमें आपको बताना है कौन कौन सा नंबर ये सबसे डिविजिबल है, किससे नहीं है। अभी जैसे हम देख लेते हैं 5 7 2। ठीक है, पहला नंबर हमने लिया 5 7 2। अभी देखिए हमें 2 4 5 8 इन सब के टेस्ट करने हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, 2 है, 2 यानी कि इवन नंबर है।
सेकेंड। इवन नंबर है तो ये आपका 2 से तो डिविजिबल होगा। अब लास्ट की इसकी डिजिट क्या है, 72 है। 72 आप डिवाइड करके देखिए 4 से डिवाइड होता है तो ये 4 से भी डिविजिबल होगा। फिर 5, लास्ट की डिजिट इसकी 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं होगा। 8, इसकी लास्ट की तीनों डिजिट 8 से डिवाइड नहीं है तो ये 8 से भी नहीं होगा। तो ये किससे होगा, 2 से और 4 से। इसके बाद में आपका है 2 3 5 2। तो देखिए लास्ट की डिजिट 2 है यानी कि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। लास्ट की डिजिट इसकी 52 है। 52 आपका देखिए 4 के टेबल में आता है तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। फिर 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट 8 के टेबल में आ रही है ना बच्चों, तो ये 8 से भी डिवाइड होगा। अब लास्ट की डिजिट इसकी 0 नहीं है ना 5 है, तो ना ये 5 से डिवाइड होगा ना ये 10 से डिवाइड होगा। फिर इसके बाद में है आपका 5 6 0 0। अभी देखिए बच्चों लास्ट की डिजिट 0 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। लास्ट की 2 डिजिट डबल 0 है तो 4 के टेबल में 4 0 का 0 हो जाता है ना, तो 4 से भी डिवाइड होगा। अब लास्ट की 3 डिजिट 600 है तो 600 आपका 8 के टेबल में आता है। देखिए 8 8 ज़ार 56, 8 5 ज़ार, हाँ 8 के टेबल में भी आता है तो 8 से भी डिवाइड होगा। अब लास्ट की डिजिट 0 है तो 10 से भी डिवाइड होगा। लास्ट की डिजिट 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अभी आपका है 6000। 6000 देखिए 2 से डिवाइड होगा, लास्ट की डिजिट 0 है। 4 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 0 है। 8 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 0 है। लास्ट की 3 डिजिट 0 0 0 होंगे तो वो 8 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 8 0 ज़ार 0 होता है। फिर इसके बाद में ये 5 से भी होगा क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 है, और 10 से भी होगा क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 है। इसके बाद में है आपका 7 7 6 2 2 1 6 0। ठीक है, अभी इसका हम देख लेते हैं। ये देखिए 0 है तो 2 से तो डिवाइड होगा। 60 लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, 4 से होगा। 8 से डिवाइड हो रही है लास्ट की 3 डिजिट, 8 2 ज़ार 16, 8 से भी डिवाइड हो रही है, 8 से भी होगा। लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली 10 से तो होगा ही, और लास्ट में 0 है तो ये 5 से भी होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज 10,000। द 2 नंबर शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट। आपको 2 नंबर ऐसे बताने हैं जिनका प्रोडक्ट 10,000 हो लेकिन उनकी यूनिट डिजिट आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, अभी हमने 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देखिए 2 5 ज़ार 10, 0 0 0, 2 25 0 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 0, 2 6 ज़ार 12 25। ठीक है, अब ये जाएगा आपका 5 से, 5 1 ज़ार 5 125, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, लास्ट की डिजिट हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या कर लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16। ठीक है, इसके बाद में हम कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारा आ जाएगा 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 125, 5 ज़ार 625। तो हमारे ये 2 नंबर क्या हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाई 625। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे।